हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न की 252 सीटों की नोटिफिकेशन जारी की है। नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें सीट्स की कैटेगरी वाइज क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज है, कब लास्ट डेट है, क्या एडिटिंग का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है, सेंटर्स क्या क्या होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। स्टार्ट करते हैं कैटेगरी वाइज सीट्स की। टोटल वैकेंसीज 252 है, जिसमें 192 करंट ईयर की और 60 जो है वो बैकलॉग वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 96 सीट्स हैं और प्लस 6 सीट्स फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए बैकलॉग वैकेंसीज हैं। इसके साथ एससी के लिए 31 सीट्स हैं और 2 बैकलॉग वैकेंसी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। उसके साथ ओबीसी के लिए 27 सीट्स हैं और प्लस 2 बैकलॉग वैकेंसी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए। और एसटी कैटेगरी में 38 सीट इस साल की है, प्लस 48 बैकलॉग पोस्ट हैं और 2 फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। इसके साथ ही जो इस साल की 192 पोस्ट हैं, उसमें भी स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के लिए जो 4% रिजर्वेशन होता है वो अलग से रिजर्वेशन है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक हों। दूसरा, आप लॉ ग्रेजुएट हों, आपकी एलएलबी डिग्री कंप्लीट हो गई हो। तीसरा, आपका कैरेक्टर अच्छा हो और कोई और डिसेबिलिटी ना हो। इसके साथ ही एज की बात करें तो मिनिमम एज 1 जनवरी 2020 को 21 साल और मैक्सिमम 35 साल होनी चाहिए। अगर 1 जनवरी 2020 को आपकी एज 21 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके साथ ही अपर लिमिट में 3 साल की एक्सटेंशन दी गई है, जिसमें एमपी स्टेट के डोमिसाइल के ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की अपर लिमिट बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही एमपी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या परमानेंट बेसिस हैं, उनके लिए भी 3 साल छूट दी गई है। इसके साथ ही स्पेशली एबल्ड पर्सन जिनकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, उन केसेस में भी 3 साल की छूट दी गई है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जिसमें फॉर्म स्टार्ट 22 सितंबर दोपहर 12 बजे से होगा और लास्ट डेट 5 नवंबर रात 11:55 तक है। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन अगर आपको कुछ एडिट करना है फॉर्म में, तो उस केस में 10 नवंबर दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगा एडिटिंग का ऑप्शन और वो ख़त्म होगा रात 11:55 12 नवंबर को। एमपी हाई कोर्ट ने प्री और मेंस के एग्ज़ाम की डेट्स अभी कोई नोटिफाई नहीं की है, वो बाद में नोटिफाई की जाएगी। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो उस केस में एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट www.mpHC.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही याद रखें कि लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की है वो रात 11:55 5 नवंबर तक ही है। इसके बाद कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। इस बार एमपी हाई कोर्ट ने एग्ज़ाम सेंटर्स बढ़ा दिए हैं, जिसमें जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना, उज्जैन आदि हैं। इसके साथ ही नंबर्स ऑफ स्टूडेंट देखते हुए परीक्षा के केंद्र को बढ़ा या कम किया जा सकता है। एग्जामिनेशन फीस की बात करें, जिसमें एमपी स्टेट के अनरिजर्व कैटेगरी और उसके साथ एमपी स्टेट के बाहर के सभी कैटेगरी के लोगों के लिए 1122 रुपये 16 पैसे फीस है। इसके साथ ही एमपी स्टेट डोमिसाइल के रिजर्व कैटेगरी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी आते हैं, उसके साथ ही स्पेशली एबल्ड कैटेगरी के लोगों के लिए 722 रुपये 16 पैसे है। एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एग्ज़ाम पैटर्न या सिलेबस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मेंशन है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके साथ ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करने और फॉर्म भरने के लिए www.mpHC.gov.in पे लॉगिन कर सकते हैं आप। इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।